बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी दिनों बाद पाई की प्राइस जो है वो स्टेबल हो रही है। पिछले 24 घंटे में पाई की प्राइस 1.08% पंप हुई है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 71% पंप हुआ है, जो कि पहले से बहुत बेहतर है। अगर देखा जाए अभी पाई की प्राइस जो है वो 0.229 पे चल रही है। जी हाँ, 0.229 पे इसकी प्राइस चल रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अब लोगों का पाई के ऊपर एतमाद होना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अपडेट ये आई है कि जो इनका टेस्टनेट है, जिसके लिए इन्होंने तैयारी की थी, जिसके बारे में इन्होंने कहा था कि हमने एक टेस्टनेट लॉन्च किया है जिसमें लोग अपनी ऐप्स बनाएंगे, जिसमें लोग अपनी अपडेट्स देंगे और फिर उन अपडेट्स को जांचते हुए, देखते हुए हम ये मेजर करेंगे कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। जो हमारे टेस्ट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, उसके बाद उन्हीं टेस्ट की बुनियाद पर उसकी स्ट्रेटजी को हम नेक्स्ट लॉन्च करेंगे। यहाँ पे कहते हैं कि टेस्टनेट 1 डिमॉन्स्ट्रेटेड हाई स्टेबिलिटी एंड नियर जीरो ट्रांजेक्शन फेलियर रेट। जो टेस्टनेट 1 लॉन्च किया था, जिसमें कोई भी जीरो ट्रांजैक्शन फेलियर रेट है, वैलिडेटिंग द नेटवर्क रोबस्टनेस, ये बता रहा है कि ये नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है। The success of testnet 1 paves the way of the imminent deployment of stable mainnet version 2.3। इसके लिए जो नेक्स्ट वर्जन लेके आ रहे हैं उसमें इनको ज्यादा आसानी होगी, उसमें ये ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे कि हाँ यार, हमें नेक्स्ट स्टेप लेना आसान है। उसके बाद नेटवर्क एक्टिविटीज एक्सप्लोरिंग डिसेंट्रलाइज्ड एआई ट्रेनिंग विद ओपन माइंड इनिशिएटिव टू प्रूव रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशनल यूटिलिटी। पिछले दिनों इन्होंने जो ओपन माइंड के साथ कोलैबोरेशन किया था, उसके वजह से भी अब चीजें कुछ बेहतर हो रही हैं। तो चलिए जनाब, इसकी डिटेल पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट है जिसमें बताया गया है कि करंटली ह्यूज ट्रांजैक्शंस आर बीइंग कैरिड ऑन टेस्टनेट 1। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो हो रही हैं, लेकिन फेलियर की रेशियो तकरीबन 0 है। ये देखिए, 21 ट्रांजैक्शन हुई हैं, 0 फेल्ड है 9 सेकंड के अंदर। 14 सेकंड के अंदर 24 ट्रांजैक्शन हुई हैं, सिर्फ एक फेल है। 20 सेकंड के अंदर 20 ट्रांजैक्शन हुई हैं, कोई फेल नहीं है। 25 सेकंड के अंदर 26 ट्रांजैक्शन हुई हैं और कोई फेल नहीं है। चलिए जरा ट्रांजैक्शंस को और डिटेल से देख लेते हैं। हम जाते हैं इनकी पाई स्कैन के ऊपर और वहां पे ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कैसी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी से आधा घंटा पहले 1 मिलियन कॉइन की ट्रांजैक्शन हुई है। उससे पहले 2 घंटे पहले 8 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है। उससे पहले 7 लाख की हुई है। उससे पहले 7 लाख की हुई है। तो ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हो रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमें ये लगता है कि अब ये चीजें पहले से स्टेबल हो रही हैं। चलिए अब हम पाई स्कैन के ऊपर आ ही गए हैं तो देख लेते हैं कि डोमेन ऑक्शन पे क्या चल रहा है। भैया कल यहाँ पे जो 10,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन थी वो 25 थी, आज यहाँ पे 24 हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इतनी होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको खत्म हुए 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके डॉट पाई डोमेन की डेट को खत्म हुए 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं। और ऐसे में अगर ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन, इतनी बड़ी बिल्ड लग रही है तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन बात फिर वही है, यहाँ पे चाहिए था कि पाई को टीम को यहाँ बड़ी अपडेट देता, बस वो यहाँ पे कोई अपडेट नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि पाई टीम अपनी रवश चेंज करने को तैयार नहीं है। होना ये चाहिए था कि ये अपनी अपडेट्स को डेली बेसिस पर रखते। जैसे मैं कई बार इंटरलिंक लैब की यहाँ पे मिसाल दे चुका हूँ। इंटरलिंक लैब ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, बहुत बेहतर तरीके से चलाया है और उसकी कम्युनिटी बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। आप जाओ ना दोस्तों गूगल पे, यहाँ पे लिखो इंटरलिंक लैब्स का ट्विटर अकाउंट। जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस कदर लेवल पे चल रहा है। परसों इनके 1,55,000 फॉलोअर थे। जी हाँ, ट्विटर पे इनके 1,55,000 फॉलोअर थे परसों। कल इनके 1,70,000 हो चुके थे। 16,000 फॉलोअर इनके एक दिन में बढ़े थे। इतनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए, अब 1,84,000 हो चुके हैं, मतलब 14,000 इतनी तेजी से बढ़े हैं। मुझे बताइए और क्या है, इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। यही तो मैं पाई के बारे में चाहता हूं कि पाई कॉइन भी ऐसा करे। अब देखो, ये जो अपडेट है कोई छोटी अपडेट है कि यार इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है और फेलियर रेट क्या है 0.1, मतलब ना होने के बराबर। और उसके बाद ये मेननेट की लॉन्चिंग की बात भी कर रहे हैं। अगर इनका मेननेट लॉन्च हो जाता है तो और चाहिए क्या ना, क्लोज मेननेट तो इनके गले में पड़ चुका है। क्लोज मेननेट की वजह से इनकी यहाँ पे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही।
यूज़र इनकी तरफ आ नहीं रहे, लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो रहा है। और अगर यहाँ पे ये मेननेट की लॉन्चिंग की बात करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और जो इन्होंने यहाँ पे छोटी मोटी टेस्ट बेस्ड की थी वो टेस्ट बेस्ड इनकी आगे जाके बेहतर हो रही हैं, तो और इनको क्या चाहिए। इस तरह तो उनका काम चल जाएगा। जो इतने सालों से ये फंसे हुए हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। पाई बहुत कोशिश कर रहा है, उम्मीद है कि हम जल्द ही लॉस से निकलकर प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे और फिर इंशाल्लाह वही होगा जो हमने सोचा था। और वैसे भी जेमिनी ये प्रेडिक्ट किया है कि पाई कॉइन दिसंबर के आखिर तक अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के अमान।